Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to your own YouTube channel. Today we are going to address a question that has sparked discussion among many people. Does Islam disallow from attending the mosque? There are various opinions and cultural practices surrounding this topic, but what does Islam actually say? What were the practices during the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, and how do different societies interpret this today? In this video, we will try to explore the historical and religious perspectives, reference authentic Islamic sources, and clear up common misconceptions. So stay with us till the end and don't forget to like, share, comment, and subscribe for more enlightening discussions on Islamic teaching. Without further delay, let's begin. The first question that strikes our mind, that is, does Islam actually disallow women from attending the mosque? क्या इस्लाम रियली औरतों को मस्जिद के अंदर जाने से मना करता है क्या? तो इस क्वेश्चन को हम कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम क्या कुरान और हदीस और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर क्या औरतें मस्जिद के अंदर जाती थी कि नहीं, इस सब को हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है, इस्लाम डज नॉट प्रोहिबिट वीमेन फ्रॉम अटेंडिंग द मॉस्क। यानी साफ साफ का मसला ये है कि इस्लाम डज नॉट प्रोहिबिट वीमेन फ्रॉम अटेंडिंग द मॉस्क, यानी इस्लाम औरतों को मस्जिद जाने से मना नहीं करता है। और सबसे पहले हम कुरानी पर्सपेक्टिव को देखते हैं। कुरान का साफ साफ ये कहना है कि कुरान औरतों को मस्जिद के जाने से मना नहीं करता है। कुरान डज नॉट एक्सप्लिसिटली फॉरबिड वीमेन फ्रॉम अटेंडिंग द मॉस्क, इंस्टेड इट एम्फसाइजेस द इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वीमेन इन वर्शिप एंड डिवोशन टू अल्लाह। बहुत सारे कुरानिक वर्सेज हैं जो कुरानिक वर्सेज इस बात के ऊपर एम्फसाइज करती है कि बोथ मेन एंड वीमेन आर इक्वल इन स्पिरिचुअलिटी एंड वर्शिप। यानी इस्लामिक प्रैक्टिसेस के अंदर नमाज हो गया, ज़कात, वर्शिप, इस सब के अंदर मेन एंड वीमेन सब इक्वल हैं। स्पिरिचुअलिटी के अंदर सबको इस्लाम इक्वल मानता है। जब स्पिरिचुअलिटी एंड इस्लामिक प्रैक्टिसेस, इबादत, वर्शिप के अंदर इक्वल मानता है तो इसका मतलब यह है कि प्लेस ऑफ वर्शिप भी एक है, दोनों मस्जिद के अंदर जा सकती है। जनरल कमांड फॉर वर्शिप, कुरान के अंदर जो सबसे पहले जो नमाज की फर्जियत और ज़कात की फर्जियत के ऊपर जो आयत इस्तिदलाल के अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर दी जाती है वह है वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। ये वाक़ीमुस्सलात यानी एंड एस्टेब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़का, यानी ये आयत ये बताती है कि नमाज और रोज़ा, नमाज, रोज़ा, ज़कात ये सब फर्ज है मोमिन के ऊपर। तो इसके अंदर जेंडर की बात नहीं है, बोथ मेन एंड वीमेन दोनों के ऊपर नमाज की फर्जियत है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों मेल मस्जिद के अंदर जाते हैं, लिहाजा मस्जिद के अंदर औरतें भी जा सकती है। इस हदीस का इनडायरेक्टली मतलब यही है। This command is addressed to all believers, including women. There is no distinction that prayers should be restricted to men and alone mosque, यानी जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी हदीस ये है कि इक्वल रिवार्ड फॉर वर्शिप इन मस्क, यानी इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात। ये आयत जेंडर इक्वलिटी की सबसे बड़ी आयत मानी जाती है कि इसके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने जहां मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के बहुत सारे क्वालिटीज, सिफात और बहुत सारे क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया है, वहीं मेल और फीमेल दोनों को एक साथ डिस्क्राइब करके कहा अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम को तैयार कर रखा है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इक्वल है। दिस वर्स हाईलाइट दैट मेन एंड वीमेन आर इक्वली ऑब्लिगेटेड इन एक्ट्स ऑफ वर्शिप इंक्लूडिंग प्रेयर। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अपॉन वीमेन रिगार्डिंग देयर प्लेस ऑफ वर्शिप। यानी मतलब यह है कि प्लेस ऑफ वर्शिप जो मस्जिद है या ईदगाह है, इस सब के अंदर औरतें जा सकती है। इस हदीस, इस कुरानिक वर्सेस का इनडायरेक्टली मतलब यह है। अब हम ये देखेंगे कि क्या आप अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर या प्रोफेटिक हदीस के अंदर इसका सबूत मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आप अलैहिस्सलाम ने औरतों को मस्जिद के अंदर जाने से मना फरमाया था। तो साफ साफ ये हदीस, बहुत सारी हदीस है जो बताती है कि औरतें मस्जिद के अंदर जा सकती है। सेवरल ऑथेंटिक हदीस confirm that women attend the mosque during the Prophet Muhammad's time and he explicitly discouraged preventing them। यानी बहुत सारी हदीस है जो ये बताती है कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर भी औरतें मस्जिद के अंदर जाती थी। डायरेक्ट प्रोहिबिशन अगेंस्ट प्रिवेंटिंग विमेन फ्रॉम मस्क, यह आप अलैहिस्सलाम ने कहा ला तमनऊ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, कि तुम अल्लाह के
फीमेल सर्वेंट को मस्जिद के अंदर जाने से ना मना करो। यानी जो मेल कम्युनिटी है, मेल को अल्लाह तबारक तआला ने एड्रेस करके कहा, डोंट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट ऑफ अल्लाह फ्रॉम द मस्क ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह तबारक तआला की मस्जिद के अंदर जाने से औरतों को मना ना करो। दिस हदीस क्लियरली स्टेट दैट वीमेन शुड नॉट बी स्टॉप फ्रॉम अटेंडिंग द मस्क, यानी इस हदीस का साफ साफ ये मतलब है कि औरतों को मस्जिद जाने से स्टॉप नहीं किया जा सकता है। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने इंकरेज भी किया है कि औरतों को मस्जिद के अंदर जाना चाहिए। इज़्ज़तअज़नत इम्राअतु अहदिकुम मिनल मस्जिद फला यमनउहा, कि जब किसी के वाइफ उस अपने हस्बैंड से मस्जिद जाने की इजाजत चाहे तो हस्बैंड को इजाजत दे देनी चाहिए। ये बुखारी की हदीस है, ये साफ साफ ये बताती है कि औरतें मस्जिद के अंदर जा सकती है। वीमेन सेपरेट स्पेस इन द मॉस्क, औरतों का खैर सुफूफ रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा व आखिरुहा व खैर सुफूफ निसा आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा। ये हदीस भी बताती है कि औरतों की भी सफ मस्जिद के अंदर आप अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर लगती थी। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट हदीस की, वीमेन्स अटायर व्हेन अटेंडिंग द मस्जिद ला तमनु इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह वलियखरुजन वहुन्न तफिलातिन। वहुन्न तफिलातिन का ये मतलब है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ गाइडलाइन इस्लाम ने डिस्क्राइब किया, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए औरतें मस्जिद के अंदर जा सकती है। उस गाइडलाइन के बारे में हम वीडियो के आखिर के अंदर बात करेंगे और ये भी बताएंगे आज के ज़माने के अंदर क्या होना चाहिए और इसके क्या निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है औरतें मस्जिद के अंदर नहीं जाती हैं तो। वीमेन अटेंडिंग मस्क नाइट्स, यानी ये हदीस साफ साफ बताती है कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद के अंदर 5 वक्त नमाजें जो फ़र्ज नमाज हैं ये पढ़ने के लिए जाती थी और फिर वो जब वापस होती थी तो वो अपने कपड़ों के अंदर, वो चादरों के अंदर ढकी हुई होती थी। मा युरफ़न मिनल गलस, कि उनको डार्कनेस की वजह से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता था, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे ये कौन है, और ये गलस की वजह से होता था। यानी सुबह के अंदर जाती थी और जल्दी नमाज पढ़कर चली आती थी। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की जो सारी हदीसें हैं ये बताती है कि हुजूर के ज़माने में औरतें जाती थी। इसी तरह एक हदीस है ईद के मुतालिक, वीमेन ईद के मुतालिक भी एक हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने औरतों को कहा था कि वो ईदगाह के अंदर भी जा सकती है, यानी ईदगाह के अंदर भी जा सकती है। उमिरना नुखरिज फिल ईदैनी फी मकानी कलीलन, यानी आप अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर औरतें ईदगाह के अंदर जाती थी और आप अलैहिस्सलाम ने उनको कहा भी था कि औरतें ईदगाह के अंदर जाएं और उसके अंदर मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन एंड गर्ल्स, ये सब को आप अलैहिस्सलाम ने एड्रेस करके कहा था। और बस फर्क ये है कि मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन जो जिनके ऊपर अभी नमाज की फर्जियत नहीं है वो अलग रहेंगे, लेकिन सप्लीकेशन जो है, जो इमाम या लीडर या काजी जो सप्लीकेशन दुआ कराएगा उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, जो वहाँ पे वाज़ नसीहत होगा उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगी। इसी तरह लेकिन इस सब के अलावा आखिर में ये बात आती है कि आज के ज़माने के अंदर औरतें मस्जिद के अंदर क्यों नहीं जाती है। तो आज के ज़माने के अंदर इंडियन के अंदर जो गैर मुक़ल्लिदीन हजरात हैं, अहले हदीस हजरात हैं, उनके वो अपने औरतों को मस्जिद भेजते हैं, लेकिन जो देवबंदी हैं या बरेली हैं ये अपनी औरतों को मस्जिद के अंदर नहीं भेजते हैं। तो न भेजने के बारे में भी हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस है कि औरतों ने आज के ज़माने के अंदर जो नई नई चीज़ें ईजाद कर रखी है, अगर हुजूर आज के ज़माने के अंदर होते तो औरतों को मस्जिद जाने नहीं देते। यानी हज़रत आयशा ये साफ साफ ये बताती हैं कि ज़माने के अंदर चेंजिंग हो गया। खैरुल कुरून जो सबसे बेस्ट ज़माना था हुजूर का पीरियड, उसके अंदर कुछ चेंजिंग हुई और उसके अंदर बहुत तरह की खराबियाँ बाद के अंदर हुई, तो उसके बाद मना कर दिया गया था। और हुजूर ने भी फरमाया था कि वह बुयूतुहुन्ना खैरुन लहुन्ना, ये जो हदीस के अल्फाज है वो बुयूतुहुन्ना खैरुन लहुन्ना, कि अगरचे औरतें मस्जिद के अंदर आ सकती हैं और मस्जिद के अंदर जा सकती हैं, लेकिन उनके लिए नमाज पढ़ने की सबसे अच्छी जगह अगर उनके पूरा एजुकेटेड हैं तो उनके लिए घर बेहतर माना गया। बहरकैफ घर के अंदर भी मस्जिद के अंदर भी दोनों से रिलेटेड हदीस है और दोनों के ऊपर अमल करते हैं। जो भी हो रहा है अमल, यह हदीस की रोशनी ही के अंदर अमल हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने के अंदर जो भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता है, वो भेजने ना भेजने का जो मेन पॉइंट है, डिफरेंस जो रखा गया है, वो सिर्फ वह एक सिक्योरिटी, सेफ्टी, मोडेस्टी को मद्देनजर रखा गया है। इस्लाम ने औरतों की मोडेस्टी और उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और उनकी जो पाकदामनी है उसके ऊपर बहुत इम्फेसाइज किया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि औरतों के पाकदामनी का सवाल है और उनकी मोडेस्टी, उनकी इज्जत जो है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी पूरी सेफ्टी की बात करता है इस्लाम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ज़माना सही है, औरतें सेफ हैं, सिक्योर हैं, पूरी सेफ्टी की गारंटी है, तो उस वक्त औरतों को मस्जिद ही के अंदर जाना चाहिए। लेकिन ज़माने के अंदर चेंजिंग आ गई है, औरतों की सेफ्टी का अगर मसला है तो उस सूरत के अंदर वो नहीं जा सकती है, घर ही के अंदर पढ़ना उनके लिए बेहतर है। बहरकैफ जाने न जाने का दारोमदार ये ज़माने के रिक्वायरमेंट के ऊपर है
कि अगर सेफ्टी है तो जा सकती है, अगर नहीं सेफ्टी है तो नहीं जा सकती है। बहरकैफ इसके अलावा ये सारी की सारी हदीसें ये बताती है कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में औरतें जाती थी और आप अलैहिस्सलाम भेजते भी थे। बहरकैफ इससे पहले हम बात करते हैं कि आज के ज़माने के अंदर क्या होना चाहिए और क्या, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि 4 स्कूल ऑफ थॉट जो हैं, हम्बली, मालिकी, शाफी, ये लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो साफ साफ ये जो 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, इन सब के नज़दीक ये है कि औरतें मस्जिद के अंदर जा सकती है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट ये साफ साफ ये कहता है कि ये जो औरतें मस्जिद के अंदर जा सकती हैं। वीमेन आर अलाउड बट इट इज प्रेफरेबल फॉर देम टू प्रे एट होम। यानी हनफी जो हजरात हैं, जो देवबंदी हैं, इनका यह मानना है कि औरतें मस्जिद के अंदर जा सकती हैं और ये हदीस की रोशनी में, कुरानी वर्सेस के रोशनी के अंदर ये जायज़ है, उनको जाना चाहिए। लेकिन उनके लिए बेहतर ये है कि वो घर ही के अंदर नमाज पढ़े, स्पेशली इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ फितना। फिर ये कहा गया कि अगर फितने का रिस्क है, ये लफ्ज़ साफ साफ बताता है कि ये जाने न जाने का जो मैटर है, ये सिर्फ और सिर्फ जाने ना जाने का जो मैटर है, ये सिर्फ और सिर्फ फितने की वजह से। अगर फितने का खदशा है, रिस्क ऑफ फितना है और उनकी सेफ्टी का मैटर है, तो इस सूरत में वो नहीं जा सकती है, घर ही के अंदर पढ़ लेना चाहिए। लेकिन मसला फी नफ्सी जायज़ है औरतों का जाना, हनफी के नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक भी। मालिकी स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, वीमेन कैन अटेंड द मस्क बट मस्ट ऑब्जर्व हिजाब एंड मेंटेन मोडेस्टी। यानी ये भी जा सकती हैं इनके नज़दीक भी, लेकिन हिजाब को फेस कवरिंग के साथ जाना चाहिए, मेंटेन मोडेस्टी, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, मोडेस्टी, हाया, पकदाम, ये सब उसको मेंटेन करके जाना है। इसी तरह शाफी स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, वीमेन में अटेंड बट स्कूल बट शुड अवॉइड एक्सेसिव एडोरमेंट एंड परफ्यूम। शाफी ये कहते हैं कि औरतें मस्जिद के अंदर जा सकती हैं, लेकिन उनको एक्सेसिव एडोरमेंट्स एंड परफ्यूम से बचना चाहिए, ज़्यादा बनाव सिंगार नहीं करके जाना चाहिए। इबादत की पर्पज से जा रही हैं तो इबादत की तरह ही एक आबिद जाहिद की तरह जाना चाहिए। हम्बली स्कूल ऑफ थॉट भी इसी तरह है कि वीमेन कैन गो मस्क एज लॉन्ग एज दे ऑब्जर्व इस्लामिक गाइडलाइंस। जब जो इस्लामिक गाइडलाइंस है, जैसे मोडेस्टी को मेंटेन करके, हिजाब करके, पाबंद निकाब पहनकर अगर जाना चाहती है तो वो जा सकती है। ये बहरहाल ये चारों जो 4 स्कूल ऑफ थॉट है, इसको हम कह सकते हैं ये चारों इजाजत देते हैं। और जो डिफरेंस है, जाने ना जाने का जो रीजन है, उसको मेन काउज एंड मेन रीजन यही है कि सेफ्टी होनी चाहिए, मोडेस्टी को मेंटेन करके जाना है, इस्लामिक गाइडलाइन जो है फेस कवरिंग करके, ये इस्लाम ने फर्क रखा है। और ये जो फेस कवरिंग की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ औरतों की ही के बेनिफिट के लिए इस्लाम ने रखा है, क्योंकि उन्हीं की उनकी पाकदामनी है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इस्लाम ने मद्देनजर रखा है। बहरकैफ अब हम बात करते हैं कि आज के ज़माने के अंदर क्या होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज के ज़माने के अंदर से इस्लाम औरतों को मस्जिद के अंदर जाना चाहिए, और जाने न जाने का जैसा कि मैंने वाज़ेह कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, सेफ्टी की बात है। अगर सेफ्टी सिक्योरिटी है तो जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है आज के ज़माने के अंदर सेफ्टी कोई बड़ा इशू नहीं है। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ज़माने के अंदर बहुत इजीली इसके ऊपर अमल किया जा सकता है। जो हमारी मसाजिद है, इंडियन मसाजिद के अंदर, मैं ये समझता हूँ उसका स्ट्रक्चर वीमेन के लिए सही नहीं है। इसलिए मस्जिद का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो मेल के लिए भी सूटेबल हो, फीमेल के लिए भी सूटेबल हो, और दोनों अपनी अपनी जगह के अंदर जाकर इबादत कर सके। सेपरेट प्लेस होनी चाहिए मेल के अंदर भी, और सेपरेट प्लेस होना चाहिए फीमेल के अंदर भी, अपनी अपनी जगह के अंदर जाकर इबादत करें। प्राइवेट इंट्रेंस गेट होनी चाहिए, गेट होना चाहिए अलग, जिस गेट से औरतें जाएं उसी गेट से औरतें निकलने, और वो रिजर्व होना चाहिए वीमेन के लिए। उस गेट की तरफ मेल के अलाउड नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरास को लगा देना चाहिए ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी 100% इंश्योर की जा सके, तो इस तौर पे जा सकती है। मस्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट को देखते हुए मस्क इंफ्रास्ट्रक्चर, मस्क का स्ट्रक्चर इसी तरह होना चाहिए। सेपरेट प्रेयर प्लेस होनी चाहिए, इसी तरह प्राइवेट इंट्रेंस गेट होनी चाहिए, एंड वुजू अबुलेशन एरियाज एंड रेस्ट रूम उनका अलग होने चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस होने चाहिए ताकि जो माएँ हैं, जो वीमेन है, वो अपने छोटे छोटे बच्चियों को ले जाकर मस्जिद के अंदर दीनी तालीम दे, कुरान हदीस सिखा सके। जाहिर सी बात है पीयर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है किसी भी इंसान के ग्रोथ के अंदर, उसके लर्निंग के अंदर पीयर लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है, और ये ग्रुप और सोशलाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर इस तरीके से औरतें एक सेपरेट अपनी इबादतगाह के अंदर जाकर इबादत करती हैं। सेफ एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट होनी चाहिए, पूरे 100% सेफ्टी होनी चाहिए, 100% रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट होनी चाहिए, एंड सिक्योरिटी एंड कंफर्ट, यानी सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगा देने चाहिए ताकि औरतों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखा जाए। ड्रेस कोड होनी चाहिए, एक अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए जो
इस्लामी गाइडलाइंस को फॉलो करता हो, हिजाब कवरिंग के साथ, जीरो टॉलरेंस फॉर हरासमेंट के केस की तो कोई केस ही नहीं रिकॉर्ड की जानी चाहिए, और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए हरासमेंट के रिगार्डिंग। उसकी तरफ मेल को किसी तरीके से अलाउड नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ फीमेल उस गेट से जाए और उस गेट से आए। तो इस तरीके से अगर हम अमल करेंगे तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि औरतों के दरमियान दीनी रुझान आएगा। और इसकी आज के जमाने के अंदर भी बहुत सारे इलाकों के अंदर ऐसा भी है कि जब घर बनाते हैं तो होम स्ट्रक्चर इस तौर पे होता है, होम का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि एक स्पेसिफिक प्लेस बनाते हैं इबादत करने के लिए, जहाँ पे मेल एंड फीमेल इबादत करती हैं, कुरान की तलावत करती हैं। तो जो वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आज के ज़माने के अकॉर्डिंग, के घर के अंदर भी एक रिलीजियस दीनी एनवायरनमेंट रहता है। बारकैफ मस्जिद का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे मुताबिक चेंज होनी चाहिए, मेल के लिए एक अलग होनी चाहिए, फीमेल के लिए अलग होनी चाहिए, वहां पे आकर वो जमात के साथ नमाज पढ़ सके, दीनी तालीमात। अब हम बात करते हैं कि निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जो लोग मस्जिद के अंदर औरतों को नहीं भेजते हैं, उसका बहुत ज्यादा निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रहा है। वीक कनेक्शंस विद इस्लामिक टीचिंग एंड वर्शिप है कि जो मस्जिद के अंदर न जाने की वजह से जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, पीयर ग्रुप का एक ग्रुप लर्निंग होता है, उसके लेक की वजह से, उसकी कमी की वजह से, उसके एब्सेंस की वजह से औरतों के दरमियान वीक कनेक्शन है इस्लामिक नॉलेज के साथ। बहुत मैं भी देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ डेली लाइफ के अंदर कि उतनी जितना मर्द हजरात जानते हैं उतना नहीं। जो मस्जिद के अंदर तरह तरह की किताबें पढ़ी जाती हैं, औरतों के सामने भी अगर उसको पढ़ा जाए तो बहुत ज्यादा उसके लाइफ के ऊपर उसके इफेक्ट पड़ेगा, और एक पॉजिटिव चेंज और पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बिहेवियर चेंज आएगा औरतों के अंदर भी। इसी तरह लेक ऑफ प्रॉपर इस्लामिक एजुकेशन भी नहीं है। जाहिर सी बात है, एक औरत बचपन से 20 साल 30 साल तक 30 साल 40 पूरी जिंदगी अगर मस्जिद के अंदर आती है तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारी चीजें इस्लामिक एजुकेशन की परस्यू कर लेंगी। लेकिन जो नहीं आती है, घर ही के अंदर आती है, वो सुपरस्टिशन के शिकार रहती है। जो एक लिसनिंग लर्निंग होती है दूसरे से, ट्रेडिशनल दूसरे से सीख कर होना, जाहिर सी बात है उसकी कोई बेसलेस होती है, वो तो सही नॉलेज नहीं होता है। लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी हमारी सोसाइटी से धीरे धीरे खत्म हो रही है। औरतों के अंदर जाहिर सी बात है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। यानी एक इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है जहां पे वो जाकर सीख सके। लिमिटेड एक्सेस टू स्कॉलर, जाहिर सी बात है मस्जिद के अंदर जब आकर सब सीखेंगे तो एक लर्निंग का इन्वायरमेंट होगा। अब हम ये बात कर सकते हैं, इसी तरह स्कॉलर एंड अन इस्लामिक आइडियोलॉजीज भी औरतों के अंदर, जो मोबाइल के यूज है या टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे सेकुलर एंड अन इस्लामिक आइडियोलॉजीज जो औरतों के माइंड के अंदर भर रखा है। मेरा तो ये मानना है कि जो औरतें मुर्तद हो रही हैं, जो लड़कियां स्कूल लाइफ के अंदर जाकर मुर्तद हो जाती हैं या बहुत ज्यादा सेकुलर हो जाती है, हद से ज्यादा कुरान अपने रिलीजन को छोड़ देती है, उसका बहुत ज्यादा मैं असर इसी को मैं मानता हूँ। यानी उनकी बेसिक एजुकेशन, बेसिक लर्निंग, जाहिर सी बात है अब हर एक के पास उतना तो इन्वायरमेंट नहीं है कि मदरसे के अंदर एडमिटेड करके उसकी एजुकेशन दे, लेकिन ये मस्जिद के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करके बचपन के अंदर उसके इस्लामिक एजुकेशन दिया जा सकता है। मोरल एंड सोशल डिक्लाइन इन लाइफ फैमिली के अंदर भी है। इंक्रीज इन अर्बन एंड इस्लामिक प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशन, बहुत ज्यादा भक्ति भी है। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस भी है। विमेंस मिसगाइडेड फ्रीडम इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन के नाम पर बहुत ज्यादा औरतों को मिसगाइड किया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कुरान और हदीस से उनको जोड़ कर रखा जाएगा तो कुरान की वजह से उनका रब दिल और कुरान की वजह से उनका रिलेशन किसी न किसी तरीके से गॉड